हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं जगदीश प्रताप सिंह, मैथमेटिक्स मेंटर ऑन एनएच डिजिटल एकेडमी। जैसा आप सभी को पता है कि जेईई मेंस की डेट्स आ चुकी हैं। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन जोरों पर है। हम आपको हेल्प करने के लिए शॉर्ट वीडियो लाते हैं जो आपके कम ड्यूरेशन में टॉपिक को कवर करने में, टॉपिक का रिवीजन करने में हेल्प करेगा। और इसी सीरीज में आज हम लोग टॉपिक लेते हैं बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल एक्सपांशंस। मतलब हमें दो बाइनोमियल एक्सपांशंस को मल्टीप्लाई करना है। इसके लिए हम क्या करें, एक आप लें 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, इसका बाइनोमियल एक्सपांशन लिया, इसको हम x की पावर के असेंडिंग ऑर्डर में लें इस तरह से nc नॉट। काफी बड़ा एक्सपांशन लिखने की जरूरत नहीं है, एक दो टर्म में ही पूरा क्लियर हो जाएगा। nc नॉट प्लस nc1 प्लस nc1 x प्लस nc2 x स्क्वायर। ठीक है, दूसरा एक्सपांशन हम x प्लस 1 की पावर n लें। वैसे 1 प्लस एक्स टू दी पावर n और x प्लस 1 टू दी पावर n दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, फिर भी एक को हम x की पावर के असेंडिंग ऑर्डर में लिया, दूसरे को यदि हम डिसेंडिंग में लेते हैं nc नॉट x टू दी पावर n nc1 x टू दी पावर n माइनस 1 nc2 x टू दी पावर n माइनस 2 अप टू डैश। ठीक है, नाउ हमें यदि फाइंड करना हो nc नॉट स्क्वायर प्लस nc1 स्क्वायर nc2 स्क्वायर अप टू ncn स्क्वायर। ठीक है, हमें इस सीरीज का सम फाइंड करना है। क्या करें आप, इस प्रोडक्ट में nc नॉट स्क्वायर केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, केवल तभी आएगा जब आप nc नॉट का nc नॉट में मल्टीप्लाई करें। इसी तरह से nc1 का स्क्वायर केवल एक सिंगल पॉसिबिलिटी है कि nc1 का nc1 में मल्टीप्लाई हो। लेकिन आप देखो जरा, इस प्रोडक्ट में nc नॉट का स्क्वायर तो आ रहा है, साथ में आ रहा है x टू दी पावर n। सिमिलरली nc1 का स्क्वायर, और यहां भी क्या आ रहा है, x टू दी पावर n आ रहा है। इसका मतलब है nc0 स्क्वायर प्लस nc1 स्क्वायर प्लस nc2 स्क्वायर अप टू ncn स्क्वायर। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन अवर प्रोडक्ट। ऊपर वाले प्रोडक्ट में ये जो सीरीज है ये x टू दी पावर n के कोफिशिएंट का सम है। आप देखो nc0 का स्क्वायर प्लस nc1 का स्क्वायर। क्लियर? तो हम लेफ्ट हैंड साइड में यदि 1 प्लस एक्स की पावर n और x प्लस 1 की पावर n को चाहें तो ये लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स टू दी पावर 2n। अब हमें 1 प्लस एक्स टू दी पावर 2n के एक्सपांशन में x टू दी पावर n का कोफिशिएंट लाना है। मतलब आप डायरेक्टली इसको n दे दें, इसको आप n देते तो आंसर क्या आएगा, 2n cn। नाउ यदि हमें ये निकालना होता nc नॉट nc1 इंटू nc2 अप टू ncn माइनस 1 इंटू nc1, सॉरी ncn माइनस 1 इंटू ncn, ये कब पॉसिबल होगा? एक पॉसिबिलिटी इसकी ये है कि हम nc नॉट का मल्टीप्लाई किस में करें, nc1 में करें। तो जब आप nc नॉट का मल्टीप्लाई nc1 में कर रहे हैं, साथ में x टू दी पावर n माइनस 1 भी आ रहा है। ऐसे ही जब आप nc1 का मल्टीप्लाई nc2 में कर रहे हैं तब मिलेगा nc1 nc2, एडिशनल आएगा x टू दी पावर n माइनस 1 फिर से आएगा, है ना। जब आप nc1 और nc2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां भी x टू दी पावर n माइनस 1 आएगा। मतलब हमें क्या निकालना है, आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर n माइनस 1 इन दिस प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट है 1 प्लस एक्स टू दी पावर 2n। इसमें आपको x टू दी पावर n माइनस 1 लाना है, तो आप इसको n माइनस 1 दे दें, क्या होगा 2n cn माइनस 1। इन शॉर्ट मैं आपसे बताऊं, यहां पर गैप कितने का है,
1 का, तो यहां आ जाएगा 2nCn-1। ऐसे ही यदि हम ये लेते NC0, NC2, NC1, NC3, ये सीरीज लें, यहां पर गैप 2 का है, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 2nCn-2। आई थिंक क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सेम आपको ये दिया है, ठीक है, बैक पेज पे मैंने आपको बताया था 2 का गैप था, यहां पर गैप 3 का है, NC0, NC3 है, NC1, NC4 गैप 3 का है, तो ये क्या बन जाएगा 2nCn-3। जितने का गैप होगा वो यहां पे माइनस होगा, लेकिन याद रखिए गैप कांस्टेंट होना चाहिए। 2nCn-3, ठीक है, ओपन करोगे तो फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल n+3। मैं आपको एक मिनट प्रीवियस स्लाइड पे एक चीज बता दूं, 2nCn-1 आया, आप चाहें तो इसको 2nCn+1 भी लिख सकते हैं। सिमिलरली 2nCn-2 है, इसको हम 2nCn+2 भी लिख सकते हैं। क्लियर है? यहां पर गैप कितने का आ रहा है, r का गैप आ रहा है, देखो कंसिस्टेंट हमें r का गैप मिल रहा है, तो डायरेक्टली ये वाला रिजल्ट क्या बनेगा 2nC। गैप कितने का था, r का था, तो ये n-r। यदि हम इसका एक्सपांशन लिखते हैं तो फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल n-r और 2n-n-r करेंगे तो फैक्टोरियल n+r। हाँ, ये वाली सीरीज जरूर थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहे हैं। यदि पूरी सीरीज प्लस में होती तो जस्ट बैक पेज पे आप लोगों ने करा ना, NC0 का स्क्वायर प्लस NC1 का स्क्वायर प्लस NC2 का स्क्वायर, इसका रिजल्ट आता है 2nCn। अल्टरनेट प्लस माइनस के लिए हम क्या करें, 1 - x⁴n की सीरीज लें, ठीक है, क्या होगा NC0 माइनस NC1x प्लस NC2x²। दूसरा हम सीरीज ले लें x + 1⁴n की, NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x², ये लिया, ठीक है। अब जो आपको लाना है, हमें क्या लाना था, NC0² माइनस NC1² प्लस NC2² अप टू -1⁴n NCn का स्क्वायर, ठीक है। तो फिर से वही NC0 का स्क्वायर केवल एक ही पॉसिबिलिटी में बनेगा जब आप NC0 का NC0 में मल्टीप्लाई करें। सॉरी, हमने एक सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में लिया तो दूसरा हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना था, यहां लेना चाहिए था x⁴n x⁴n-1। एक मिनट, ये एक और फिर से देखें, एक हम सीरीज लेते हैं 1 - x⁴n की और एक x + 1⁴n। अपोजिट साइन लेने का लॉजिक क्या है कि बीच में अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है। एक को हम x की पावर के असेंडिंग ऑर्डर में लेते हैं और दूसरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। ज्यादा टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है, NC0 माइनस NC1, बस आपको एक बार क्लियर हो जाए कि कहां तक लेना है, ये लिया। दूसरा हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लें, NC0 x⁴n NC1 x⁴n-1। अब आपको फाइंड करना था NC0² माइनस NC1² प्लस NC2² टिल -1⁴n NCn का स्क्वायर, ठीक है। NC0 का स्क्वायर केवल इसी पॉसिबिलिटी में मिलेगा आपको जब आप NC0 का मल्टीप्लाई NC0 में करते हैं, साथ में यहां x⁴n भी आएगा। ऐसे ही NC1 का स्क्वायर इन दोनों के मल्टीप्लाई पे आएगा, यहां भी हमें x⁴n ही मिलेगी। मतलब हमें निकालना क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x⁴n लेना है।
लेकिन जब यहां पे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एक 1 प्लस एक्स है और एक 1 माइनस एक्स है, प्रोडक्ट आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर n। ठीक है, हमें 1 माइनस एक्स टू दी पावर 2 टू दी पावर n, इस एक्सपांसन में x टू दी पावर n लाना है। दो केस बनाने होंगे, जब n ऑड है, ठीक है, जब आप एक्स स्क्वायर के ऊपर कोई भी पावर देंगे हमेशा इवन आएगा। हमें लाना है x टू दी पावर n, जब n ऑड है। इस एक्सपांसन में कभी भी हमें x की ऑड पावर नहीं मिलेगी, क्योंकि आप एक्स स्क्वायर के ऊपर कोई भी पावर लेते हैं हमेशा x की पावर इवन रहेगी, ऑड पावर वाला टर्म नहीं मिलेगा। सपोज हमें x टू दी पावर 5 लाना है, इसमें हम x टू दी पावर 4 ला सकते हैं, 6 ला सकते हैं, x टू दी पावर 5 वाला टर्म नहीं आएगा। तो x टू दी पावर 5 का कोफिशिएंट तो क्या होगा, 0। ऐसे ही जब हमें n इवन लेना है, सपोज हमें n 10 लाना है, 10 लाने के लिए इसके ऊपर हमें पावर देनी पड़ेगी 5 की, हाफ पावर देनी पड़ रही क्योंकि यहां पे एक्स स्क्वायर है, तो कोफिशिएंट क्या होगा, 10c5 होगा। ऐसे ही जब आपको x की पावर n लानी है और n यहां पर इवन है, तो हमें एक्स स्क्वायर की पावर क्या देनी पड़ेगी, n/2। उस केस में कोफिशिएंट क्या आएगा, nc(n/2) माइनस 1 टू दी पावर n/2। ठीक है, इसके दो आंसर्स आएंगे, जब n 0 है, सॉरी n ऑड है तब आंसर 0 आएगा, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर के एक्सपांसन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर n के एक्सपांसन में कभी भी x की पावर ऑड नहीं मिलेगी, तो x की पावर ऑड का कोफिशिएंट ऑलवेज 0 आएगा। इवन वाले में जब हमें x टू दी पावर n लाना है तो हमें एक्स स्क्वायर की पावर n/2 देनी होगी। आंसर क्या आएगा, nc(n/2) माइनस 1 टू दी पावर n/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है, ठीक है, केवल आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, NCR को हम कभी कभी इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर n और r ले लें। ठीक है, ये यदि मैं आपको प्रीवियस फॉर्मूले से बताऊं तो देखो गैप कितने का चल रहा है, 1 का। प्रीवियस रिजल्ट यदि आपको याद है, गैप जब 1 का है तो आंसर आता था 2nCn-1। तो आप डायरेक्टली देख के बता सकते हो कि 100C49 या 100C51 इसका आंसर होगा, मतलब आंसर ये करेक्ट है। फिर भी प्रॉपरली करने के लिए मैं आपको एक सीरीज लो आप 1 प्लस एक्स टू दी पावर 50 की, ठीक है ना। कोई भी चांसेस हम ऐसा ना रखें कि आंसर हमारा इनकरेक्ट आए। एक सीरीज लें 1 प्लस एक्स की पावर 50 का, 50C0 50C1x, बस इतना सा ले लें। दूसरा लो x प्लस 1 की पावर 50, 50C0 x की पावर 50, 50C1 x की पावर 49। अब आपको लाना है, देखो 50C0 50C1, 50C0 50C1, तो 50C0 50C1 x की पावर क्या आ रहा है, 49। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 49 इन दिस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या बन रहा है, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 100। 1 प्लस एक्स टू दी पावर 100 में x टू दी पावर 49 का कोफिशिएंट क्या होगा, हम डायरेक्टली इसको 49 दे दें तो क्या आ जाएगा 100C49, या उसी को आप लिख सकते हैं 100C51। ठीक है ना। मैंने आपको बोला कि आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं कि यहां पर जो गैप आ रहा था, 1 का गैप आ रहा था, तो गैप फॉर्मूला हम यूज करते हैं 2nCn-1, n की जगह आप 50 पुट कर दें। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन तो आप बिना कॉपी पेन के भी कर पाएंगे। आपको क्लियर है, NCR इक्वल होता है NC(n-r) के, देन 6C 6 - r इक्वल होगा 6CR के। तो आपका ये क्वेश्चन बन गया समेसन 6CR का स्क्वायर, r की वैल्यू 0 to 6। हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा था, याद है, सिग्मा NCR स्क्वायर
r की वैल्यू 0 to n, क्या फॉर्मूला था 2nCn, इसका बन जाएगा 12C6। सिंप्लीफाई कर दे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग कवर करेंगे, बाइनोमियल एक्सपांशन में नंबर ऑफ रेशनल और इरेशनल टर्म्स फाइंड करना। ठीक है ना, ऑलरेडी आपको क्लियर होगा। रेशनल का मतलब होता है कि जो पावर है वो होल नंबर आना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, 4 की पावर 1/4 प्लस 5 की पावर 1/6। इस बाइनोमियल एक्सपांशन में नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 121 टर्म्स। हमें ये बताने कितने टर्म्स इसमें रेशनल होंगे फ्री फ्रॉम रेडिकल्स। तो पहले हम 4 को लिख दें, 2 की पावर 2 करें तो ये आ जाएगा 2 की पावर 1/2। कोशिश करें कि ये नंबर्स को हम प्राइम में कन्वर्ट कर पाएं। 5 की पावर 1/6 टू दी पावर 120। हम जनरल टर्म निकालते हैं, TR+1। ठीक है, TR+1 क्या होगा 120 CR 2 टू दी पावर 120 माइनस R/2 5 की पावर R/6। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि रेशनल टर्म के लिए 2 और 5 के जो एक्सपोनेंट हैं ये होल नंबर होना चाहिए। तो R/6 ये होल नंबर कब होगा, जब R6 का टेबल बनेगा 0 6 12 18 टिल 120। सिमिलरली 120 माइनस R/2 120 माइनस R/2 मतलब 60 माइनस R/2। ये होल नंबर कब आएगा, जब R आपका इवन नंबर होगा, लाइक 0 to 4। हम दोनों सीरीज का, दोनों AP बन रही है, दोनों के हमें कॉमन टर्म्स लेने हैं। तो कॉमन टर्म्स की सीरीज क्या बनेगी 0 ठीक है 0 6 12 18 अप टू 120। क्या ही क्लियर। हमें ये काउंट करने हैं कि इस AP में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। आसानी से आप कर लेंगे। टोटल टर्म्स कितने होंगे, आई थिंक 21 टर्म्स। ठीक है ना, AP बन रहा है, फर्स्ट टर्म 0 है, लास्ट टर्म 120। यदि कोई भूल भी गया हो तो AP के फॉर्मूले से कर लें, 120 इक्वल टू 0 प्लस n-1 इंटू डी है 6 का, n इक्वल टू 21 टर्म्स। दैट मीन्स इस एक्सपांशन में जो 121 टर्म्स आ रहे हैं उसमें से 21 टर्म्स आपके रेशनल होंगे, फ्री फॉर्म रेडिकल्स होंगे, रिमेनिंग 100 टर्म्स इरेशनल टर्म्स होंगे। ठीक है, इसी ऑर्डर में हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 3 टू दी पावर 1/4 और 5 टू दी पावर 1/8 टू दी पावर 60। ठीक है, हमें इसमें नंबर ऑफ इरेशनल टर्म लाने हैं। ये हमें क्लियर है कि पावर 60 है, नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 61 टर्म्स। तो हम प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें भी नंबर ऑफ रेशनल टर्म फाइंड कर लें। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको TR+1 निकाला था। आप चाहें तो यहां पे डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि दोनों 4 और 8 का LCM 8 आ रहा है। ठीक है, तो जो भी पावर 8 के मल्टीपल में आएंगी उन सभी में हमें रेशनल टर्म मिलेंगे। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं या एक बार मैं उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दूं। TR+1 निकालें, 3 टू दी पावर क्या बनेगा 60 माइनस R/4 5 की पावर R/8। ठीक है, R/8 होल नंबर होगा जब हम R8 का मल्टीपल ले लें टिल 56 तक। ठीक है, ऐसे ही 60 माइनस R/4 ये भी होल नंबर होगा जब R हम 4 का मल्टीपल लें। अब आप देख लो, दोनों में कॉमन टर्म लें तो जैसे मैंने बोला था पहले ही कि R यदि आप 8 का मल्टीपल लेते हैं तो सारे रेशनल टर्म मिलेंगे। यहां पे आप कॉमन ले लें, कॉमन वैल्यूज क्या मिल रही हैं, R इक्वल टू 0 8 16 अप टू 56 तक। अगेन AP मिल रहा है, हमेशा AP ही आएगा। 0 टू 56 नंबर ऑफ टर्म्स 8 टर्म्स होंगे। ठीक है, ये नंबर ऑफ टर्म्स टोटल 8 टर्म्स हैं, मतलब 61 टर्म्स जो इस बाइनोमियल एक्सपांशन के हैं उसमें से 8 टर्म रेशनल होंगे। रिमेनिंग इरेशनल टर्म्स पूछें तो इरेशनल टर्म्स होंगे 53। n की वैल्यू 53 आती है, n-1 क्या बनेगा 52।
हमें ये बताना ये 52 इनमें से किससे डिविजिबल है, ठीक है। देन आंसर इज, फर्स्ट आंसर होगा 26, 52 डिविजिबल होगा 26 से। क्लियर है। आप इंडिविजुअल जब आप कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप आर की वैल्यू इतना लंबा ना भी करके आप आर की वैल्यू डायरेक्टली 0, 8, 16, 8 का मल्टीपल ले लें तो टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स बनेंगे 8, इरेशनल बनेंगे 53, देन n माइनस वन आएगा 52 जो डिविजिबल होगा 26 से। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स। इंटीग्रल टर्म्स वही कि पावर आपकी होल नंबर आनी चाहिए। क्वेश्चन में दिया है 33, देन लीस्ट वैल्यू ऑफ n आपको कैलकुलेट करना है। एक बार आप चाहें तो डायरेक्टली इसको ट्राई कर लीजिएगा, क्या बनेगा, NCR 3 की पावर n माइनस r अपॉन 2, 3 की पावर r अपॉन 8, ठीक है। इसी ऑर्डर में आप इसको खुद से कर सकते हैं कि r अपॉन 8 होल नंबर होगा जब r आप 8 का मल्टीपल लें, ऐसे ही n माइनस r अपॉन 2 होल नंबर होगा, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म आपको क्या दिए हैं 33, जो AP बनेगी उसमें नंबर ऑफ टर्म्स आप 33 ले लें तो हमें आसानी से n की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीनोमियल थ्योरम। अभी तक हम लोग केवल बाइनोमियल थ्योरम कर रहे थे। मल्टीनोमियल, जैसे बाइनोमियल में आप लोगों ने पढ़ा था x प्लस वाई टू दी पावर n, ठीक है। शॉर्ट में मैं आपको बताऊं, इसका मतलब है आपको n को दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना था। कैसे कर सकते हैं इसको, फैक्टोरियल n, यदि हम इसको r1 मान लें और इसको r2 दिया तो क्या होगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r1 फैक्टोरियल r2, x की पावर r1 बाय की पावर r2। केवल कंडीशन क्या रहेगी कि आपका r1 और r2 इनका सम किसके इक्वल होगा, n के इक्वल होगा। ऐसे ही यदि हमें ट्राइनोमियल करना होता x प्लस वाई प्लस जेड टू दी पावर n, ठीक है, तो हम x की पावर r1 लें, इसको आप r1 दे दें, इसको r2 और इसको r3। किस तरह से हम कर सकते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3 x टू दी पावर r1 बाय टू दी पावर r2 z टू दी पावर r3। बस ये ध्यान रखें कि r1 r2 r3 इनका सम किसके इक्वल होगा, n के इक्वल होगा। इसी ऑर्डर में यदि आप नंबर ऑफ टर्म्स के लें, ठीक है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xk टू दी पावर n। हम क्या करें, x1 को आपने r1 दिया, x2 को r2 और इसी ऑर्डर में xk को rk दिया, तो ये एक्सपांशन क्या होगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3 अप टू फैक्टोरियल rk, x1 टू दी पावर r1 x2 टू दी पावर r2 xk टू दी पावर rk। अगेन सेम कंडीशन है ना, इन सारे टर्म्स का r1 r2 अप टू rk का सम n के इक्वल होगा। जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कि बाइनोमियल के एक्सपांशन में नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म्स n प्लस 1 होते हैं, ऐसे ही मल्टीनोमियल x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xk टू दी पावर n के एक्सपांशन में नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म्स n प्लस k माइनस 1 cn या n प्लस k माइनस 1 c k माइनस 1 होगा, दोनों वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, नाउ हम मल्टीनोमियल थ्योरम पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, हमें इस मल्टीनोमियल है ना a माइनस बी माइनस सी प्लस डी टू दी पावर 10 4 टर्म्स की एक मल्टीनोमियल है और इसमें हमें कोफिशिएंट निकालना है a स्क्वायर बी क्यू सी टू दी पावर 4 और d टू दी पावर 1 का। ठीक है, इस क्वेश्चन में यदि हम देखें a b c d सभी सिंगल टाइम आ रहे हैं और आपको लाना a की पावर 2 लाना, तो एक काम करें 10 में से 2 आप इसको दे दें, b की पावर 3 लाना है तो 3 इसको दो, है ना। c4 केवल तभी बन पाएगा जब आप इसको 4 देंगे, क्योंकि हर टर्म केवल सिंगल टाइम आ रहा है और
डी को हम 1 दें। एक बार ये जरूर क्रॉस चेक कर लें कि इन सारी पावर का सम 10 के इक्वल होना चाहिए जो हो रहा है। तो क्या आ जाएगा कोफिशिएंट फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1। ठीक है, ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 3 है माइनस सी की पावर 4 और डी की पावर 1। तो यदि हमें ए स्क्वायर बी क्यू सी टू दी पावर 4 डी टू दी पावर 1 का कोफिशिएंट निकालना हो, कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर बी क्यू सी टू दी पावर 4 डी टू दी पावर 1 इज क्या बनेगा फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4। ये माइनस आएगा ये प्लस हो जाएगा तो फाइनली एक माइनस आगे आ जाएगा। क्लियर है? तो ए स्क्वायर बी क्यू सी टू दी पावर 4 डी टू दी पावर 1 का कोफिशिएंट क्या होगा माइनस में फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4। ऐसे ही अब आपके लिए ये क्लियर हो गया होगा कि यदि हमें x माइनस 2y माइनस 3z टू दी पावर 7 इसमें हमें निकालना है एक्स स्क्वायर, तो आप इसको 2 दे दें, y की पावर 3। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन में कोई करेक्शन है, इसको हम जेड स्क्वायर कर दे रहे हैं क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों की पावर का सम 7 होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसको आप 2 दे दें, क्या बन जाएगा फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। ठीक है, 1 की पावर 2 माइनस 2 टू दी पावर 3 माइनस 3 टू दी पावर 2। ये कोफिशिएंट आएगा किसका एक्स स्क्वायर बाय क्यू जेड स्क्वायर का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 10। इस एक्सपांसन में हमें x टू दी पावर 4 का कोफिशिएंट लाना। प्रीवियस आपने जो भी प्रॉब्लम्स की उन सब में x बाय जेड सिंगल टाइम आ रहा था, यहां पर x का टर्म हमें 2 बार आ रहा है। ठीक है, हम क्या करें 10 में से आपने इसको R1 दिया, x को R2 दे दें और x स्क्वायर को R3 दिया। ठीक है, कंडीशन वही रहेगी कि R1 R2 और R3 तीनों का सम 10 होगा। हमें x की पावर 4 लाना है, तो एक काम करें हम R3 को मैक्सिमम 2 दे सकते हैं, क्योंकि यदि आप R3 की वैल्यू मोर देन 2 लेते हैं तो पावर x की मोर देन 4 हो जाएगी। जब आपने R3 2 लिया तो x की पावर 4 आया। अब हमें x की रिक्वायरमेंट नहीं है तो R2 0 ले लें। 10 में से रिमेनिंग 8 हम R1 को दें। नेक्स्ट हम ये कर सकते हैं कि R3 की वैल्यू 1 लें। R3 की वैल्यू 1 लेने पर एक्स स्क्वायर आएगा। हमें एक्स स्क्वायर की रिक्वायरमेंट और है एक्स टू द पावर 4 कंप्लीट करने के लिए, इसको हम 2 दे दें। ठीक है, 10 में से आप 3 डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं तो रिमेनिंग 7 आप कांस्टेंट को दें। लास्ट पॉसिबिलिटी ये है, इसको हम 0 दें तो x की पावर 4 हमें केवल इस टर्म से मिलेगा, इसको हम 4 दे दें, रिमेनिंग 6 इसको दें। ये 3 पॉसिबिलिटी बनेंगी। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 क्या आएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 2। सेकंड आएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4। क्लियर होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले तो हम ये वाला क्वेश्चन देख लें। इन दिस एक्सपांसन हमें निकालना है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। 1 प्लस एक्स प्लस 7 अपॉन एक्स टू दी पावर 11। ठीक है, हमें इसमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x लाना है, तो वो केवल तभी पॉसिबल है जब हम x की पावर और 1 अपॉन एक्स की पावर सेम दें। हमने इसको R1 लिया, R2 R3। ठीक है, इसको हम 0 दें,
इसको 0 दें, इसको पूरा 11 दे दो। यदि इसको 1 दे रहे हैं तो हमें 1/x मिलेगा, तो यहां हमें x बनाना होगा। इसको 1 दें, इसको 9, क्योंकि टोटल आपको 11 तो डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये 2, इसको 7, 3 3, 5 4 4 3, और लास्ट पॉसिबिलिटी है दोनों को 5 5 दें, इसको 1 दें, तो टोटल आपके पास 6 केसेस आएंगे। ठीक है, हमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालना है, तो पहले का आंसर होगा फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 11 यानी 1। दूसरे वाले केस का फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 9 7 की पावर 1 आएगा। फिर फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 7 की पावर 2 प्लस फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 7 की पावर 3 फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 7 की पावर 4 फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 7 टू द पावर 5। ये टर्म आएगा आपका इंडिपेंडेंट ऑफ x या x टू द पावर 0 का कोफिशिएंट। आई थिंक क्लियर होगा। ऊपर वाला क्वेश्चन मल्टीनोमियल दिख रहा है, लेकिन हम उसके बिना भी इसको कर सकते हैं। कैसे? 1 माइनस एक्स की पावर 101 है, तो इसको आप 1 माइनस एक्स अलग कर दें और 1 माइनस एक्स टू दी पावर 100। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये 1 माइनस एक्स की पावर 100 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 100 एक साथ लेते हैं, तो ये ए क्यू माइनस बी क्यू से ये आ गया 1 माइनस एक्स, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स क्यू टू दी पावर 100। ठीक है, ये सिंपल सा बाइनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको कोफिशिएंट निकालना है 256 का, x की पावर 256 का। तो जब हम ये 1 ले रहे हैं तो पूरा 256 यहां से लेना पड़ेगा। ठीक है, 256 x की पावर 3 में 256 कभी नहीं आएगा, 3 की टेबल में 256 नहीं आता। तो जब आप ये 1 ले रहे हैं तो यहां से x की पावर 256 नहीं मिलेगा, कोफिशिएंट क्या होगा? 0। जब आपने ये x लिया है जिसका कोफिशिएंट 1 है, आपके पास एक x ऑलरेडी है, तो यहां से हमें लाना है 255। ठीक है, हमें 255 लाना है, तो एक काम करते हैं 255 3 का डिवाइड कर दो आप, 85 आ रहा है। मतलब आपको इसके ऊपर पावर देनी पड़ेगी 85 की। तो कोफिशिएंट क्या बनेगा? 100 C 85 माइनस 1 टू दी पावर 85। मैं एक बार रिपीट कर दूं, क्वेश्चन में क्या किया हमने? 1 माइनस एक्स की पावर 101 है, इसको ब्रेक कर दिया 1 माइनस एक्स की पावर 100। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स क्यू टू दी पावर 100। हमें इन दोनों के प्रोडक्ट में x टू दी पावर 256 लाना है। ठीक है, जब आप 1 ले रहे हैं तो पूरा 256 हमें इस बाइनोमियल से लाना पड़ेगा, बट x की पावर 3 के ऊपर हम कोई भी इंटीजर पावर लेते हैं 256 कभी नहीं मिलेगा जिसका कोफिशिएंट 0 होगा। माइनस जब आपने x लिया, हमें यहां से 256 बनाना है, तो x की पावर आप दे दें, x क्यू के ऊपर पावर दें 85 का, कोफिशिएंट आएगा 100 से 85 माइनस 1 टू दी पावर 85, माइनस माइनस प्लस, तो ये आंसर आ जाएगा 100 C 15। फोर्थ आंसर इसका करेक्ट होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए मल्टीनोमियल की जरूरत नहीं थी। चलिए आगे चलते हैं। जैसे ये एक ट्राइनोमियल एक्सपांशन दिया है 1 प्लस एक्स प्लस 2x स्क्वायर टू दी पावर 20। ठीक है, क्या होगा ये? a0 a1x a2 x स्क्वायर। ठीक है, इस एक्सपांशन में मिनिमम पावर 0 आएगी x की, हाईएस्ट पावर आएगा x की पावर 40। ठीक है, a 40 x की पावर 40 ये हाईएस्ट पावर आएगी। हमें निकालना a1 प्लस a3 प्लस a5। यहां पर गैप 2 का आ रहा है, जब भी गैप 2 का आए एक बार आप x की वैल्यू 1 पुट कर दें
और एक बार x इक्वल टू -1 पुट कर दें, दोनों रिजल्ट्स को ऐड कर दें। जब आप 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा 4 टू द पावर 20 A0 A1 A2 अप टू A40। ठीक है, जब आप x को -1 पुट कर रहे हैं तो ये आएगा 2 टू द पावर 20। -1 पुट करने पे हमें अल्टरनेट प्लस माइनस मिलेगा, A0 माइनस A1 प्लस A2 माइनस A3 प्लस A40। जब हम इनको ऐड करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको सॉरी ऐड नहीं करके यहां पे सब्ट्रैक्ट करें, हमें लाना A1 प्लस A3। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, 4 की पावर 20 माइनस 2 की पावर 20 ट्वाइस A0 कैंसिल होगा, A1 डबल होगा ना, A1 A3 A5 टिल आएगा A39 तक, उसके पहले A37 ये आया। हमें केवल A37 तक लाना है, A39 नहीं लाना। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसको हम 2 की पावर 40 लिख दें, 2 की पावर 40 माइनस 2 की पावर 20 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू A1 प्लस A3। आपको ये सीरीज का सम A37 तक लाना था। A39 की वैल्यू हम निकाल के रख लें, A39 मतलब हमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 39 लाना है। 39 एक ही पॉसिबिलिटी में बन सकता है, जब हम इसको दें 19, इसको दे दें 1, इसको 0। ठीक है ना, जब आप x स्क्वायर को 19 देंगे तो ये x की पावर 38 आएगा। क्लियर, ये x की पावर 1 तो x की पावर टोटल हमारा बन जाएगा 39, जिसका कोफिशिएंट क्या होगा, फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 19 2 की पावर 19। ये आएगा फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 90 मतलब 20 2 की पावर 19। इसको ले जाके आप माइनस कर दें तो हमें A1 प्लस A3 प्लस A5 टिल A37 तक की सीरीज का सम मिल जाएगा। आई थिंक क्लियर होगा। आगे चलते हैं। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव और फ्रैक्शनल वैल्यूज के लिए। ठीक है ना, एक चीज का ध्यान रखिएगा, हम जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स यूज करते थे NCR, है ना, ये केवल तभी एप्लीकेबल होगा जब n हमारा नेचुरल नंबर हो और r होल नंबर हो। ठीक है ना, लेकिन जब आप n की वैल्यू नेगेटिव इंटीजर ले रहे हैं या फ्रैक्शनल वैल्यूज ले रहे हो तब ये NCR एप्लीकेबल नहीं होगा। उस केस में हम करेंगे क्या, 1 प्लस एक्स टू द पावर n का जो हमने बाइनोमियल एक्सपांशन पढ़ा था, ये था 1 प्लस एक्स टू द पावर n, याद होगा, NC0 प्लस NC1 x NC2 एक्स स्क्वायर, और इसी ऑर्डर में आगे रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की सीधी वैल्यू पुट कर देंगे। सपोज NC0 की वैल्यू 1 होगी, NC1 की वैल्यू n, NC2 की वैल्यू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो जब भी हमें बाइनोमियल थ्योरम लेना हो नेगेटिव और फ्रैक्शनल वैल्यूज के लिए, उस केस में हम 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपांशन क्या लेते हैं, 1 प्लस nx प्लस n-1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 n-1 n-2 एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3, और इसी ऑर्डर में। याद रखिएगा इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट टर्म्स होंगे। सेकेंड चीज ध्यान रखना है कि इस एक्सपांशन का फर्स्ट टर्म हमेशा 1 बनाना है। ठीक है, अब यदि हम इसमें n की वैल्यू 1 -1 2 -2 पुट करते हैं तो ये हमें सीरीज मिल जाएगी। सपोज हमें यदि निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इन 1 प्लस एक्स टू द पावर -2, तो इस एक्सपांशन से हम देखें x टू द पावर 7 का कोफिशिएंट क्या होगा, -8। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन देख लें, 2 माइनस 3x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें इसमें कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, 2 माइनस 3x
सीरीज को हम न्यूमरेटर में ले जाएं। मैं फिर आपको याद दिलाऊं, फर्स्ट टर्म 1 बनाना होता है, यहां ऑलरेडी 1 है। अब कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 इज, जब आप 2 ले रहे हैं तो पूरा 10 हमें यहां से लेना पड़ेगा, x टू द पावर 10। x टू द पावर 10 का कोफिशिएंट क्या होगा 11 माइनस 3। एक x ऑलरेडी आपके पास है, हमें इस बाइनोमियल से x टू द पावर 9 की रिक्वायरमेंट है, तो x टू द पावर 9 का कोफिशिएंट क्या होगा 10। आंसर आ जाएगा 22 माइनस 30, सो फाइनल आंसर इज माइनस 8। चलिए इसी ऑर्डर में हम ये क्वेश्चन लेते हैं। हमें 3 माइनस 5x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के एक्सपांशन में x टू द पावर 100 का कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 माइनस 5x 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 2। नाउ क्या लाना था आपको, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 100। जब आप ये 3 ले रहे हैं तो पूरा x टू द पावर 100 हमें इस बाइनोमियल से लाना पड़ेगा, जिसका कोफिशिएंट होगा 101 माइनस 5। जब एक x है आपके पास तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी 99 की, x टू द पावर 99 का कोफिशिएंट क्या होगा 100। सो आवर आंसर इज 303 माइनस 500। क्लियर है, तो आंसर आ जाएगा आपका माइनस 197। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब जरूर अभी तक हम लोगों ने जो सीरीज लर्न किया था, एक किया था 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1, 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1, 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 2, 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 2। हमें यहां पर 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 3 की सीरीज लर्न करनी है। 4 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 3। तो मैं एक मिनट आपको एक एक्सपांशन याद दिलाऊं, 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस n, ठीक है। इसका एक्सपांशन क्या था 1 प्लस एन एक्स प्लस n प्लस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट टर्म क्या होगा n प्लस 1 n प्लस 2 एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू इनफाइनाइट टर्म तक। अब यदि इसको मैं ऐसा लिखता हूं 1 प्लस nc1x, ठीक है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम क्या लिख सकते हैं n प्लस 1 c2। ऐसे ही एक्स क्यू का ये जो कोफिशिएंट पूरा आया है इसको हम क्या लिख सकते हैं n प्लस 2 c3x क्यू। तो यदि इसी ऑर्डर में मैं आपसे पूछूं कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r, ठीक है। जब x टू द पावर 3 का कोफिशिएंट क्या था n प्लस 2 c3, तो x टू द पावर r का क्या होगा n प्लस r माइनस 1 cr, n प्लस r माइनस 1 cr। आई थिंक क्लियर होगा सबको। तो अब यदि हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 12 आपको लाना है इन, ये क्वाड्रेटिक दिया है 4 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू है 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 3। आप लोगों ने ऊपर देखा 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस n में x टू द पावर r का कोफिशिएंट क्या होगा n प्लस r माइनस 1 cr। अब एक मिनट आप देखो, जब आप ये 4 ले रहे हैं तो पूरा x टू द पावर 12 का कोफिशिएंट हमें इसी बाइनोमियल से लाना पड़ेगा। x टू द पावर 12 को लाना है, ठीक है। तो कोफिशिएंट क्या होगा 12 प्लस 3 माइनस 1, दैट मीन्स 14c12, या कोई आप चाहें तो इसको 14c12 को वी कैन राइट 14c2। नाउ जब आपने 2 लिया तो आपके पास एक x है, हमें यहां से केवल x की पावर 10 का लाना है, ठीक है। 10 का क्या बनेगा 12c10 माइनस, जब आपके पास एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है आपको केवल यहां से x की पावर 10 का लाना है, ठीक है। इसमें से हमें x टू द पावर, सॉरी जस्ट अ मिनट,
नाउ अगेन 4, आपको x टू द पावर 12 का कोफिशिएंट 1 माइनस एक्स टू द पावर -3 से लाना है, तो वो होगा 12 प्लस 3 माइनस 1 दैट इज 14 C12। जो हमें x की पावर लानी है वो आपके बेस में आएगा, प्लस 2, एक x आपके पास ऑलरेडी है, हमें इस बाइनोमियल से केवल x टू द पावर 11 का लाना है, तो 11 का क्या होगा 13 C11 माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, हमारे पास ऑलरेडी x की पावर 2 है, आपको रिक्वायरमेंट है 10 की, यहां से x की पावर 10 का क्या बनेगा 12 C10। ये आपका आंसर आ रहा है। नेक्स्ट, अब हम लोग करते हैं कि यदि x काफी स्मॉल है, तो काफी स्मॉल होगा तो एक्स स्क्वायर एक्स की जो भी हायर पावर होंगी और छोटी होती जाएंगी, तो उस केस में हम एक्स स्क्वायर और हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर दें, नेग्लेक्ट कर देते हैं तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n का जो एक्सपांसन होता है हम केवल उसका इतना ही पार्ट लेते हैं 1 प्लस एन एक्स, क्योंकि अगला जो आएगा उसमें x की पावर ग्रेटर देन 1 होगी, तो ऑलरेडी गिवन है कि एक्स स्क्वायर और हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर दें तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपांसन क्या होगा 1 प्लस एन एक्स। मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं कि फर्स्ट टर्म हमेशा 1 बनाएं। जैसे इस क्वेश्चन में देखें n यहां पर 1/3 है, एन एक्स करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2/3x। सेकेंड पार्ट में क्या होगा -3/2 आगे आएगा तो 1 माइनस 15/2x। ठीक है, डिनोमिनेटर को थोड़ा सा केयरफुली करें क्योंकि अभी फर्स्ट टर्म 1 नहीं है आपका, 9 को हम बाहर लें, स्क्वायर रूट ले 3, 1 प्लस एक्स अपॉन 9 टू द पावर हाफ, ये आ गया 2 माइनस एलसीएम लेते हैं तो -4 माइनस 45 माइनस 49/2x, डिनोमिनेटर में 3 है, 1 प्लस एक्स बाई 9 टू द पावर माइनस हाफ, 1/3, 2 माइनस 49/2x, ये आगे आएगा तो 1 माइनस एक्स अपॉन 18, 1/3, 2 माइनस मल्टीप्लाई करें, ठीक है, x अपॉन 9 माइनस 49/2x। ये वाले टर्म को जब हम मल्टीप्लाई करते तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसको हम एक्सक्लूड कर दें क्योंकि हमें केवल x तक ही लेना है, तो आंसर आ जाएगा 1/3, 2 माइनस, ठीक है, ये आप एलसीएम ले लें तो 2 प्लस 9 इंटू 49 अपॉन 18x। ठीक है, इसी ऑर्डर में इसी की सिमिलर एक और क्वेश्चन करते हैं। अगेन वही कि x काफी स्मॉल है ना, तो आप एक्स स्क्वायर एक्स की या हायर सारी पावर्स को नेग्लेक्ट कर दें, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपांसन हम क्या लेंगे 1 प्लस एन एक्स। फर्स्ट पार्ट में क्या होगा -4 आगे आएगा तो ये बनेगा 1 माइनस 3x। सेकेंड में अभी भी फर्स्ट टर्म 1 नहीं है, हम 16 को बाहर ले, स्क्वायर रूट 4 बाहर आएगा, 1 माइनस 3/16x टू द पावर 1/2, 8 बाहर लेते हैं, ठीक है, तो ये 4 बाहर आएगा, 1 प्लस एक्स अपॉन 8 टू दी पावर 2/3, ये 4 कैंसिल हुआ। नाउ 1 माइनस 3x, 1 माइनस 3 अपॉन 32x, फिर 1 प्लस एक्स अपॉन 8 टू दी पावर माइनस 2/3, मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस 3x माइनस 9 अपॉन 32x, 1 माइनस 3x माइनस 3 अपॉन 32x, 9 अपॉन जो 32 आएगा उसमें एक्स स्क्वायर आएगा जिसको हमें नेग्लेक्ट करना है, यहां पर हम n को आगे लाते हैं तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स अपॉन 12, ये आ गया 1 माइनस 96 3 99 अपॉन 32x, 1 माइनस एक्स अपॉन 12, मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 माइनस 99 अपॉन 32x माइनस एक्स अपॉन 12, एलसीएम ले लें तो आ जाएगा 1 माइनस एलसीएम आएगा 96, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा यहां पे 305x।
आई थिंक क्लियर होगा आपको। ओके, अब इसके बाद में टॉपिक आता है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रिमाइंडर। मतलब हम किसी एक पर्टिकुलर नंबर में किसी नेचुरल नंबर का डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, इसकी ऐसी कोई स्पेसिफिक थ्योरी नहीं है, फिर भी मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊं कि सपोज हमें 3 की पावर 100 में डिवाइड करना है 5 का और रिमाइंडर बताना है। ठीक है ना, हमें 3 की पावर 100 में डिवाइड करेंगे 5 का, तो रिमाइंडर क्या आएगा ये बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम अप्रोच क्या लें, आप 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, इनमें एक ऐसा नंबर आइडेंटिफाई करें जिसमें +1 और -1 करने पर 5 का मल्टीपल आए। मैं फिर से रिपीट करूं, 3 की पावर 100 में हमें 5 का डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करना था, तो आप 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, इनमें एक ऐसा नंबर सिलेक्ट करें जिसमें +1 या -1 करें तो 5 का मल्टीपल आना चाहिए। तो यहां हम 3 की पावर 100 को क्या लिख सकते हैं, 9 की पावर 50, इसको आप डिवाइड कर रहे हैं 5 से। 9 की पावर 50 को भी हम लिख सकते हैं 10 - 1 की पावर 50। ठीक है, एक्सपांशन में नंबर ऑफ टर्म्स 51 टर्म्स होंगे। जब ओपन आप करके चेक कर लें, इवन पावर है 50 तो लास्ट में आएगा +1। यदि ऑड पावर होती और बीच में माइनस होगा तो लास्ट में -1 आएगा। इसके पहले के जितने भी 50 टर्म्स होंगे सभी 10 का मल्टीपल होंगे, तो हम उसको लिख सकते हैं 10 के। तो ये आ गया 10 के +1। 10 के +1 जब आप 5 से डिवाइड करेंगे, 10 के डिविजिबल होगा 5 से, तो उस केस में रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा केवल 1। ऐसे ही यदि हम 3 टू दी पावर 99 को डिवाइड करें 5 से, ठीक है ना, 3 टू दी पावर 99 को डिवाइड करें तो अगेन हमें 3 स्क्वायर बनाना है, लेकिन उस केस में 3 स्क्वायर की पावर होल नंबर नहीं आएगा, तो हम एक 3 बहाल लें पहले। क्या आ गया, 3 की पावर 98। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 98 को 10 - 1 की पावर 49। अब 49 ऑड पावर है, देन इस केस में लास्ट में यहां पर आएगा -1। आप चाहें तो 50 टर्म के एक्सपांशन में लास्ट टर्म देख लें। रिमेनिंग उसके पहले के जितने भी टर्म्स होंगे सभी के सभी 10 के मल्टीपल होंगे, तो यह जाएगा 10 के -1। आप 5 से डिवाइड करेंगे, 10 के डिविजिबल बाय 5 होगा, रिमाइंडर क्या आएगा, -3। रिमाइंडर -3, बट रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो आप 5 ऐड कर दें इसमें, तो एक्चुअल रिमाइंडर आपका 2 आएगा। ऐसे ही यदि आप 3 की पावर 98 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसको हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 98 को 10 - 1 की पावर 49। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा यहां भी ऑड पावर है, तो ये बनेगा 10 के -1। ऑड पावर में यदि बीच में माइनस है तो ये माइनस में आएगा, इवन पावर में ये प्लस आएगा, 10 के -1। अब जब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आता है -1, बट रिमाइंडर अगेन नेगेटिव नहीं हो सकता, तो -1 में 5 ऐड कर दें तो इस केस में रिमाइंडर आएगा 4। यदि हम 3 टू दी पावर 97 लेते हैं, इसको 5 से डिवाइड करें, तो जैसा आपको 3 की पावर 99 में करना पड़ा था कि 3 कॉमन लिया, ऐसे ही यहां पर 3 कॉमन लें। अब बचेगा 3 टू दी पावर 96, जिसको हम लिख सकते हैं 10 - 1 की पावर 48। अगेन इवन पावर आ रहा है, इवन पावर के केस में यहां रिमाइंडर आएगा +1। सॉरी, इवन पावर के केस में लास्ट टर्म आएगा +1। अब जब आप 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करने पर 10 के तो हमारा 5 का मल्टीपल है, रिमाइंडर केवल क्या आएगा, 3। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हों जिनमें आपको रिमाइंडर फाइंड करना है, आप a की पावर 1, a की पावर 2, इस तरह से 3-4 टर्म्स तक आप नंबर लें, उनमें डेफिनेटली हमें एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसमें +1 और -1 करने पर, ठीक है, आपको जिस नंबर से डिवाइड करना है उसका मल्टीपल मिल जाएगा। चलिए इस पर एक दो क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जैसे
हमें 3 टू दी पावर 200 में 8 का डिवाइड किया, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है। सपोज मीनिंग क्या हुआ इसका, मैं आपको क्लियर करूं। 10/3 है, ठीक है। 10/3 को हम लिख सकते हैं 3 + 1/3। फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ गया, 1/3 आ गया। तो अब 3 टू दी पावर 200 में 8 का डिवाइड करें, 3 टू दी पावर 200, हमें इसको डिवाइड करना है 8 से। तो अगेन आप 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 में ऐसा नंबर लें जिसमें +1 या -1 करने पर 8 का मल्टीपल आ जाए। तो ऑब्वियसली क्लियर होगा। आप इसको लिख लें आप 9 की पावर 100, जिसको हम लिख सकते हैं 8 + 1 टू दी पावर 100। अब ओपन करेंगे तो ये बनेगा 8k और लास्ट में आएगा +1। इसका मतलब है 3 की पावर 200 में जब आप 8 का डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8 का डिवाइड करने पर k + 1/8। तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 1/8। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी कम ड्यूरेशन में बड़े आसानी से हो सकते हैं। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देख लो आप। फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है 2 की पावर 403। अब आप देखो 2 की पावर 403 को जब हम 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहां पर हम क्या लें, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 16 होगा। क्लियर। तो हम इसको 2 की पावर 4 में ब्रेक करें, क्योंकि 2 की पावर 4 16 होगा, जिसको हम लिख सकते हैं 15 + 1। बट जब 2 की पावर 4 में ब्रेक कर रहे हैं तो 403 4 का मल्टीपल नहीं होता। तो आप क्या करें, पहले 2 टू दी पावर 3 बाहर करें। अब 2 टू दी पावर 400 को वी कैन राइट 2 की पावर 4 टू दी पावर 100। ये आ गया 8, ये बनेगा 15 + 1 टू दी पावर 100। अब तक सभी को क्लियर होगा, ये बन जाएगा 15k + 1। अब जब आप इसको 15 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 टू दी पावर 403 को जब आप 15 से डिवाइड कर रहे हैं और हमें फ्रैक्शनल पार्ट लाना है तो ये बनेगा 8k + 8/15। ठीक है ना। जब आप इसमें 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8k + 8/15। फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, 8/15। और क्वेश्चन में दिया है ये इक्वल है k/15 के। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सो करेक्ट आंसर इज सेकंड 8। हार्डली 30 सेकंड्स में आप यदि आप कर रहे हैं तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। फिर ऐसा ही क्वेश्चन और है ना, कि जब x को आप डिवाइड कर रहे हैं 4 से तो रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो देन वी कैन राइट x = 4α + 3। क्लियर होगा। हम x को डिवाइड कर रहे हैं 4 से तो रिमाइंडर 3 आ रहा है, x = 4α + 3, अल्फा बिलोंग्स टू होल नंबर। ये x की वैल्यू हम यहां पुट कर दें तो क्या आता है, 2020 + 4α + 3 टू दी पावर 2022। 4 कॉमन लें फर्स्ट 2 टर्म्स में से, 505 + अल्फा + 3 टू दी पावर 2022। ठीक है। आपको डिवाइड करना है 8 से। अब 1 मिनट इसमें देखें, नंबर ऑफ टर्म्स एक्सपांशन में 2023 टर्म्स होंगे। लास्ट टर्म आएगा 3 टू दी पावर 2022। उसके पहले वाले टर्म में 4 भी आएगा और 2022 भी आएगा। इसका मतलब जस्ट इसके पहले वाला नंबर भी जो आ रहा है, पहले वाला टर्म, वो भी 8 का मल्टीपल है। उसके पहले वाले सारे टर्म्स में 4 की पावर मोर देन 1 होगी, तो ऑब्वियसली 8 के मल्टीपल होंगे ही। क्लियर है। तो देन प्रीवियस सारे टर्म्स के कॉम्बिनेशन को हम ये लिख सकते हैं 8k + 3 टू दी पावर 2022। ये नंबर जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 3 टू दी पावर 2022। मतलब फाइनली हमें 3 टू दी पावर 2022 को 8 से डिवाइड करना है। इसको अगेन हम ऐसा लिख सकते हैं 8 + 1 टू दी पावर 1011, जिसको ओपन करने पे फिर अगेन 8k1 + 1। अब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। आई होप इस टाइप के क्वेश्चन आप करने में कंफर्टेबल होंगे। नाउ अब हम लास्ट में कुछ
मिसलेनियस क्वेश्चंस करते हैं। जैसे ये एक सीरीज गिवन है 1 + x टू द पावर 10 प्लस x 1 + x टू द पावर 9। इस तरह से हमें एक 11 टर्म्स की जीपी दे रखी है और उसमें x टू द पावर 7 का कोफिशिएंट निकालना है। और आजकल इस टाइप के क्वेश्चंस काफी आते हैं कि एक ही क्वेश्चन में आपसे जीपी और बाइनोमियल थ्योरम दोनों टॉपिक कवर करा लिए। यदि मैं इस जीपी का सम निकालूं, ठीक है, तो सबको क्लियर है। जीपी का फर्स्ट टर्म है 1 + x टू द पावर 10 और जो कॉमन रेशो आ रहा है, कॉमन रेशो है x/1 + x। सम निकालें 1 + x टू द पावर 10 1 - x/1 + x टू द पावर, नंबर ऑफ टर्म है 11, 1 - x/1 + x। यदि कोई आप में से भूल गया हो तो जीपी के एन टर्म के सम का फॉर्मूला a 1 - r टू द पावर n/1 - r। हम इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाएगा 1 + x टू द पावर 11 - x टू द पावर 11, ठीक है। ये डिनोमिनेटर में बचेगा आपका 1/1 + x, तो ये 1 + x की पावर 10 और ये 1 + x की पावर 11 और ये 1 + x, ये सारे कंप्लीटली कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली इस पूरे को सिंप्लीफाई करके आपको केवल ये टर्म मिलेगा। इसमें हमें कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7। जितना क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा था उतना टफ एक्चुअल में है नहीं ये क्वेश्चन। अब हमें इस बाइनोमियल में x टू द पावर 7 का लाना है, तो मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है कि कोफिशिएंट क्या होगा, 11c7। यहां पर हमें x की पावर 7 का कोफिशिएंट मिलेगा नहीं, तो केवल सिंगल आंसर आएगा 11c7। आई होप क्लियर होगा। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे ये था, हमें इस एक्सपांशन में x से इंडिपेंडेंट टर्म निकालना था। मतलब हमें अगेन वही x टू द पावर 0 का कोफिशिएंट निकालना था। तो हम क्या करें, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें। x को वी कैन राइट x की पावर 1/3 का क्यूब + 1 अपॉन x टू द पावर 2/3 माइनस x टू द पावर 1/3 + 1 माइनस ऊपर से हम इसको x की पावर 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां से x की पावर 1/2 कॉमन लें, x की पावर 1/2 - 1, ठीक है। AQ + BQ का फॉर्मूला सबको याद है, A + B, क्लियर होगा, A² - AB + B²। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, क्लियर हो रहा होगा आपको कि ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, क्वेश्चन बड़ा छोटा सा हो जाएगा। ऐसे ही यहां हम A² - B² से फैक्टर करते हैं, तो x टू द पावर 1/2 - 1, x टू द पावर 1/2 + 1 अपॉन x टू द पावर 1/2 x टू द पावर 1/2 - 1, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब फाइनली हमारे पास बचता क्या है, होल पावर 10 है, आएगा क्या, x की पावर 1/3 + 1 और यहां पर -1 माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 1/2 होल पावर 10, ठीक है। अब इसको हम कैसे भी कर सकते हैं, या तो आप जनरल टर्म बना के करें या फिर हम x टू द पावर 1/3 कॉमन लें, तो यह आ जाएगा x टू द पावर 10/3, क्या मिलेगा, 1 - 1 अपॉन x टू द पावर 5/6 टू द पावर 10। अब हमें टर्म लाना था इंडिपेंडेंट ऑफ x, दैट मीन्स हमें x की पावर 0 का कोफिशिएंट लाना है। यहां पर x की पावर 10/3, तो यहां भी क्या बनाना पड़ेगा, 10/3। 10/3 तभी बनेगा जब इसके ऊपर हम पावर 4 की करेंगे, ठीक है ना। जब आप इसको पावर 4 देंगे तो हमारा कोफिशिएंट क्या होगा, 10c4 - 1 की पावर 4, तो आंसर आ जाएगा 10c4। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस बाइनोमियल एक्सपांशन में फोर्थ टर्म, इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं, और फोर्थ टर्म निकालना है आपको। r की वैल्यू हम 3 लें तो क्या बनेगा, 6c3 2 अपॉन x की पावर 3 x टू द पावर log x टू द बेस 8
टू दी पावर 3 और ये हमें दिया है 20 इंटू 8 टू दी पावर 7। 63 की वैल्यू 20 होगी, ये कैंसिल हो गया, 2 की पावर 3 x की पावर 3 x log x बेस 8 टू दी पावर 3, ये आना चाहिए 8 टू दी पावर 7। ठीक है, हम हिट एंड ट्राई से आसानी से देख सकते हैं कि ये log यहां से तभी सिंप्लीफाई होगा, आप log को यहां से तभी हटा पाएंगे जब x जो है 8 का एक्सपोनेंट हो। ठीक है ना, तो यदि हम x की वैल्यू 8 पुट करते हैं, सोचो जरा, x इक्वल टू 8 पर लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 टू दी पावर 3, 8 टू दी पावर 3 और यहां आ जाएगा 8 टू दी पावर 3। तो उस केस में आंसर 8 आएगा, जबकि आपको लाना आंसर 8 टू दी पावर 7। यदि हम x की वैल्यू 8 की पावर 2 लेते हैं, चेक करो जरा, x की वैल्यू 8 की पावर 2, तो उस केस में लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, 8 अपॉन 8 टू दी पावर 6 और x की वैल्यू आपने 8 स्क्वायर लिया है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 आएगा। ठीक है, यहां क्लियर है ना, 8 x की वैल्यू जो आप 8 स्क्वायर पुट करते हैं तो ये 2 आएगा। यहां आपने x को 8 स्क्वायर पुट किया तो ये 8 की पावर 4 आ रहा है, टू दी पावर 3। ठीक है, ये आ गया 12 प्लस 1 8 टू दी पावर 13 अपॉन 8 टू दी पावर 6। तो अब आंसर इज 8 टू दी पावर 7, राइट हैंड साइड के इक्वल है। मतलब इस केस में हम x की वैल्यू क्या लेंगे, 8 स्क्वायर 64। ओके, चलिए एक इस टाइप का क्वेश्चन और कर लें। अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव दिए हैं, अल्फा क्यू प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 4 है, देन हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। पहले तो हम केवल फोकस करते हैं टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x पर। इसमें भी अगेन आपसे 2 टॉपिक कवर करा लिए इन्होंने। आप फर्स्ट टर्म 1 बना दें, अल्फा टू दी पावर 10 x टू दी पावर 10/9, तो यहां आ जाएगा 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा x टू दी पावर 5/18 टू दी पावर 10। अब आपको टर्म लाना था इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो यहां पर मल्टीप्लाई में x की पावर 10 है तो डिवाइड में भी x की पावर 10 आना चाहिए। इसके लिए हमें यहां पावर देनी होगी 4 की, तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x क्या आएगा, अल्फा टू दी पावर 10। ठीक है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x दैट मींस कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 0। यहां 4 देने पे क्या बनेगा, 10c4 बीटा की पावर 4 अल्फा की पावर 4। ठीक है, तो ये आ गया 10c4 अल्फा टू दी पावर 6 बीटा टू दी पावर 4। अब हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये बाइनोमियल हमने यूज किया। अब एक मिनट आप ध्यान दें, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है अल्फा बीटा पॉजिटिव है। जब भी टर्म्स आपके पॉजिटिव हैं और मैक्सिमम या मिनिमम का क्वेश्चन होता है तो मैक्सिमम टाइम हम एम जीएम रिलेशन अप्लाई करें। तो देखो आप, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर बाई 2। ठीक है, एम लिया ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर टू दी पावर 1/2। गिवन है अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 4 है। जब आप यहां 4 पुट करते हैं तो ये 2 आएगा। दोनों तरफ आप पावर 4 कर दें। पावर 4 करने का पर्पज क्या है अभी आप देखो, 2 की पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आ जाएगा अल्फा 6 बीटा टू दी पावर 4। ठीक है, तो अल्फा 6 बीटा टू दी पावर 4, ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू आ रहा है 16 और यहां पर ये हमें 10 के दिया था। ठीक है, इसकी आप मैक्सिमम वैल्यू समझ गए होगे, आप 16 ले सकते हैं। यहां आप 16 पुट करो, 10c4 इंटू 16 इक्वल टू 10 के, सॉल्व करके आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है,
आई होप दिस लेक्चर विल बी हेल्पफुल टू यू। यदि आपको फिर भी इस टॉपिक में कोई और रिक्वायरमेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपको हेल्प कर सकें। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय लर्निंग, थैंक यू।